देखो, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखाओ। अब जब आपकी इंग्लिश की बुक यहाँ पे पढ़ाई जा रही है तो आप आ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप जब आना चाहो आओ। लेकिन मैं हमारा देखो काम है पढ़ाना, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है, इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना है, उनका शुद्ध शुद्ध अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कहना सीखना है, यानी कि उच्चारण कहना सीखना है, आपको अर्थ निकालना सीखना है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती हैं, चाहे प्रोनाउंसिएशन कहना हो, चाहे अर्थ निकालना हो, चाहे इंग्लिश की बुक को पढ़ना है, सारी चीज़ें, चाहे इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हो, सब कुछ बिल्कुल जीरो से। देखो यहाँ लिखा भी है कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। तो आइए मैं आज आपको सिखाऊँ कि आप कैसे इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखोगे। देखो हमने यहाँ पे एक इंग्लिश की स्टोरी ली है, कोई कहानी है, और इस कहानी को मैं आपको इनको पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में यहाँ देखो लिखूंगा भी, और आपको अर्थ भी निकालना सिखाऊंगा। तो आइए देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है देयर, तो THER को हम देयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए देयर, देयर। WAS को पढ़ते हैं वाज, तो इस तरीके से आपको वाज लिखना है, वाज। ए को हम पढ़ते हैं आ, SMALL इसे पढ़ते हैं स्मॉल। अब देखो यस और यम आपस में सटे हैं, दोनों ही शब्द बनाते हैं, तो इंग्लिश में जो पहला वाला होता है यहाँ पे अगर सटा है तो आधा बनेगा, तो यस से बनेगा आधा सा, यम से आपका माँ। मैंने सिखाया था ना कि भैया ALL ऑल होता है, तो यस यम लग गया तो आपका देखो इस तरीके से स्मॉल हो जाएगा। देखो भले ही आपको LL दिए गए हैं, ला आपको यहाँ स्मॉल में एक बार लिखना है। BOY, तो जिसको पढ़ते हैं बाय, क्योंकि O और Y को हम यहाँ पे पढ़ते हैं ऑय, तो B लग जाएगा तो बाय। NAMED, देखो अगर NAME लिखा होता तो आप नेम पढ़ते, लेकिन यहाँ पे D लग गया तो आपका नेम्ड हो गया, यानी कि जो आपका म था पूरा निकल रहा था आपके मुख से लास्ट में, वह अब आधा होगा D लगने से। तो यहाँ आपको नेम्ड लिखना है, क्योंकि देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो आप ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। यहाँ यम पूरा बन रहा था, अब आधा बनेगा, और डी से आपका डा, ये देखो आपका नेम्ड हो गया। आगे लिखा है AMAN, इसे पढ़ते हैं अमन। अब देखो ए आपका शुरू में है तो ए आपका आ बनाएगा, अमन में माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से माँ और यन से आपका ना, देखो अमन हो गया। मैं आपको अर्थ भी निकालना सिखा दूँ। देखिए लिखा है कि देयर वाज अ स्मॉल बॉय नेम्ड अमन, यानी कि अमन ये तो नाम है, नेम्ड का मतलब नाम होता है, बॉय का मतलब लड़का, स्मॉल का मतलब छोटा, आ का मतलब एक, वाज का मतलब था, यानी कि अमन नाम का एक छोटा लड़का था। आगे AMAN, ये भी आपका देखो लिखा हुआ है अमन। वाज, देखो अभी आपने एक बार वाज देखा ना, अब कहीं भी आप वाज देखोगे तुरंत पढ़ दोगे। VERY को पढ़ते हैं वेरी, तो वी से वा, इसे एक ही मात्रा वे, आर के बाद वाई आया जाए तो इसको री पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखा रहा हूँ ताकि आप जो अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ो, किसी स्टोरी को पढ़ो ना, तो वहाँ गलती ना हो, और आप अपने स्कूल में जाएं वहाँ भी जब पढ़े ना तो आपको देखने वाले देखते रह जाएं कि आप पढ़ कैसे ले रहे हो, सीख कहाँ से रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है देखो KIND, देखो IND को आइंड पढ़ते हैं तो के लग जाएगा तो काइंड हो गया, तो इस तरीके से काइंड, ठीक है। चलिए AND को पढ़ते हैं एंड। SMART, इसको पढ़ते हैं स्मार्ट। देखो यहाँ भी SM आपस में सटे हुए हैं, तो ऐसे से आपका आधा सा, यम से आपका माँ, ए से देखो आ का मात्रा, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर देखो टी के पहले है तो ऊपर किया बनाएगा, तो टी से टा और ऊपर किया, ए आपका देखो यहाँ पे स्मार्ट हो गया। चलिए आइए देखिए अब अर्थ निकालते हैं। देखो अमन, तो भाई अमन नाम है, वाज का मतलब था, वेरी का मतलब होता है बहुत, काइंड का मतलब होता है दयालु, एंड का मतलब होता है और स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, यानी कि अमन बहुत दयालु और होशियार था। ONE, इसको देखो पढ़ते हैं वन, वन। DAY को पढ़ते हैं डे, देखो डी के बाद AY दिया है तो डी से आपके यहाँ पे केवल डा बनता है, अगर किसी के बाद AY लगा है तो AY से एक ही मात्रा, ए आपका हो गया डे।
WHIL इसको पढ़ते हैं व्हाइल, ऐसे व्हाइल। क्यों व्हाइल पढ़ते हैं? क्योंकि ILE को आइल पढ़ोगे तो W और H आपस में सटे हैं, तो W से आधा हुआ, H से आपका हा। अगर ए देखो आपका यहाँ पे देखो आइल है, तो आइल में बड़ा वाला आ देखो, इस पे आ का मात्रा दिया, बाकी ई और ला को आपने ऐसे लिख दिया व्हाइल। COMING इसको पढ़ते हैं कमिंग, कमिंग। ठीक है, चलिए कमिंग हो गया। आगे BACK इसको पढ़ते हैं बैक, बैक। यहाँ देखो CK को केवल का पढ़ा जाता है, C के साथ अगर K होता है तो उसको केवल का पढ़ना है। तो B और CK के बीच में A है, तो A का उच्चारण की मात्रा के रूप में होता है, मैंने सिखाया बैक। FROM देखो OM को आप पढ़ते हो ओम। अब F के बाद R दिया है तो R नीचे लगेगा। यहाँ देखो R T के पहले था तो T के ऊपर रा लग गया, तो यहाँ मैं F से फा करूँगा, नीचे रा, ये आपका ओम है, देखो एक आपका फ्रॉम हो जाएगा। इसका आ का मात्रा और इस पे चला है, M से देखो ये आपका फ्रॉम। SCHOOL यस और CH आपस में सटे, S से आपका आधा सा, फिर CS से आपका यहाँ पे का बनेगा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला स्कूल। चलिए अब देखो HE तो इसको पढ़ते हैं ही। FOUND फाउंड, ऐसे पढ़ेंगे फाउंड। क्योंकि देखो OUND को हम आउंड पढ़ते हैं, तो F लग गया फाउंड। जब मैं आपको छोटे छोटे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कहना सिखा रहा था, अब जो स्टूडेंट उसको देखे होंगे यहाँ समझने में उनको आसानी हो रही थी, इसीलिए मैं उसको आपको सिखा रहा था। अब मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, तो देखो वही रूल यहाँ भी आपको लग रहे हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड मिल रहे तो आप बना रहे हो। अगर यहीं पर मैं यस लिख दूँ तो देखो साउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो ए को हम पढ़ते हैं आ, RED रेड, तो R से रा, ई से ए की मात्रा, D से आपका डा, ए हो गया आपका रेड। WALLET इसको पढ़ते हैं वायलेट, ऐसे वायलेट, वायलेट। LYING इसको पढ़ते हैं लाइंग, तो ऐसे लाइंग। ON को पढ़ते हैं ऑन, मैं अर्थ में निकालना बता रहा हूँ, रुक जाइए। ठीक है, THE को पढ़ते हैं द, ROAD इसे पढ़ते हैं रोड, तो R से रा, OED को ओड, तो ये आपका R लग गया तो रोड हो गया। अब देखो अर्थ निकालो, कहाँ से? यहाँ। वन डे यानी कि एक दिन, व्हाइल कमिंग जब वह आ रहा था, बैक फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से, यानी कि एक दिन जब वह स्कूल से आ रहा था, ही फाउंड आर रेड वायलेट लाइंग ऑन द रोड, यानी कि उसने पाया सड़क पर एक लाल रंग का थैला, यानी कि ऐसे आप बोल सकते हो, उसने सड़क पर एक लाल रंग का थैला गिरा हुआ पाया। एक अच्छे से सेंटेंस जो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे है AMAN इसे पढ़ते हैं अमन, तो यहाँ पे ए आपका अमन हो गया। PICKED इसको पढ़ते हैं पिक्ड, देखो इसको आप पिक पढ़ते थे ना, डी लग गया तो आपका पिक्ड हो गया। तो जो आपका डा पूरा बन रहा था, सॉरी का आपका जो पूरा बन रहा था वो अब आधा का आधा बनेगा। ठीक है, आधा का और डी से डा, ये आपका पिक्ड। इसको पढ़ते हैं अप, पिक्ड अप द। चलिए आगे देखिए, देखते हैं वायलेट, यह भी आपने यहाँ लिखा है ना वायलेट। वायलेट का मतलब क्या हुआ? वायलेट का मतलब यानी कि जो आपकी पर्स होती है, ठीक है, उसी को हम देखो वायलेट बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखो लिखा है वायलेट का मतलब, आप यहाँ पे देखो थैला भी लिख लो यार, थैला अच्छा बोलोगे तो यहाँ पे आपका थैला सही जमेगा। ठीक है, थैला लिख लो। चलो AND को पढ़ते हैं एंड। SAW इसको पढ़ते हैं सा, ऐसे सा, क्योंकि AW को हम आप पढ़ते हैं तो ऐसा लग गया तो आपका सा। THAT दैट, तो देखो TH आपका यहाँ पे दा बनाएगा, TH और T के बीच में A है तो A का उच्चारण यहाँ भी A की मात्रा, फिर T से आप काटा दैट। IT को देखो इट पढ़ते हैं, क्योंकि I शुरू में है तो आपका स्वर बनाएगा छोटा ई और T से टा इट। HAD, अब देखो H और D के बीच में भी आपका A है, इसको हाइड पढ़ते हैं। H से आपका हा, A का उच्चारण A की मात्रा, D से आपका डा, A हो गया हेड। लॉट, क्योंकि OT आपका ऑट है,
जैसे ओ एन ऑन था तो इसे ओ टी ऑट है तो यल लग जाएगा तो आपका लॉट हो गया इस तरीके से। ओ एफ ऑफ, बहुत आसान है इंग्लिश को पढ़ना, बस आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एम ओ एन ई वाई, तो इसको आपको मोनी नहीं पढ़ना है, मनी पढ़ना है, सिर्फ माँ और यहाँ पे नी। ए आपका हो गया मनी। ए एन डी एंड, एंड एन, एन एन को एन पढ़ते हैं। आई डी, देखो ए आपका आई है, ए आपका डी है, तो इसको आई डी ही लिखेंगे, आई और डी। सी ए आर डी कार्ड, तो सी के बाद ए है को सी को का पढ़ेंगे, ए से आ का मात्रा। यहाँ देखो आर और डी आपस में सटे थे तो यहाँ आर ऊपर का बनेगा, इसे स्मार्ट में आपने ऊपर का लगाया था वैसे यहाँ भी। डी से आपको डा ऊपर की रा, ए आपका देखो कार्ड हो गया। अब आइए हम यहाँ पे अर्थ निकालते हैं। हमने कहाँ तक निकाला था, रोड तक निकाला था ना। चलिए, अमन पिक्ड अप द वॉलेट, यानी कि पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया। कौन, अमन। क्या उठाया, थैला, यानी कि अमन ने थैले को उठाया। एंड और सा दैट इट हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि और उसमें देखा कि बहुत सारे पैसे थे। एंड एन आईडी कार्ड, और उसमें एक आईडी कार्ड भी था, यानी कि आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम पहचान पत्र के रूप में बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ए एम ए एन, इसे पढ़ते हैं अमन। तो देखो ए से आपका यहाँ पे आ हो गया, यम ए से माँ, और एन से आपका ना ए हो गया अमन। टी एच ओ यू जी एच टी, इसको पढ़ते हैं थॉट, थॉट ऐसे थॉट। ठीक है, यानी कि अमन थॉट, अमन ने सोचा। टी एच आई एस दिस, तो टी एच से आपका यहाँ पे हो गया द, आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा दिस। एम ओ एन ई वाई मनी, मनी। आई एस को देखो इज पढ़ते हैं, आई शुरू में है तो छोटा ही, एस से आपका जा ए हो गया इज। एन ओ टी नॉट, अभी आपने यल ओ टी को लॉट लिखा था तो यहाँ भी तो ओ टी है तो एन लग गया तो नॉट हो जाएगा। एम आई एन ई माइन, देखो आई एन ई आइन तो यम लग गया तो माइन। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए, आई एस एच ओ यू एल डी, इसको पढ़ते हैं शुड, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आई शुड, शुल्ड मत पढ़िएगा, शुड। आर ई टी यू आर एन रिटर्न, तो देखो आपका हो गया रिटर्न। आई टी इट। चलिए, अब हम यहाँ पे अर्थ निकालते हैं। दिस मनी, यानी कि यह पैसा, इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। आई शुड रिटर्न इट। अब देखो यहाँ पे शुड का मतलब इसकी इच्छा के रूप में, कोई इच्छा आपकी हो रही उसके लिए यूज किया गया। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, इट का मतलब होता है इसे, यानी कि आई का मतलब मैं, यानी हमें इसे वापस करना चाहिए। चलिए आगे, ए एम ए एन अमन, अमन। आर ई ए डी रीड, आर से रा, ई और ए साथ में रहते हैं तो बड़ी की मानता लगाते हैं। डी से आपका डा, ए देखो आपका रीड हो गया, हमने वहाँ भी आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए, टी एच ई को देखो पढ़ते हैं द। ए डबल डी आर ई डबल एस, इसको पढ़ते हैं एड्रेस, यानी कि एड्रेस, एड्रेस। चलिए, यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया। ओ एन को पढ़ते हैं ऑन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। ठीक है, ऑन। द आई डी कार्ड। एंड डब्ल्यू ई एन टी को पढ़ते हैं वेंट। डब्ल्यू से हुआ, ई से ए की मात्रा, एन और टी आपस में सटे हैं तो एन को आधा बनाना है तो यहाँ बिंदी के रूप में। टी से आपका टा, वेंट। टी ओ को पढ़ते हैं टू, टू। थोड़ा सा आगे चलो, अब टू के बाद टी एच ए टी दैट, तो टी एच से आपका यहाँ पे द, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा दैट। एच ओ यू एस ई हाउस। चलिए आइए अब यहाँ पे अर्थ निकालिए, देख कितना आसानी से निकलेगा। अमन रीड द एड्रेस, यानी कि अमन ने एड्रेस को पढ़ा। ऑन द आईडी कार्ड, यानी कि जो आईडी कार्ड पर था। एंड वेंट टू दैट हाउस, और उसके घर चला गया। ए एन को पढ़ते हैं एन, एन ओ एल डी ओल्ड, ओल्ड।
तो देखो ओ आपका ओ बना लिया, यल और डी आपस में सटे थे तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका डा ओल्ड। यम ए एन को पढ़ते हैं मैन, तो यम से आपका माँ, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन से आपका ना। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है ना स्टूडेंट, हमने सिखाया है कि उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जाता है। यल आई वी ई डी, देखो इसको आप लिप पढ़ते हो तो डी लग गया तो आपका लिप्ड हो गया। तो यहाँ पे जो आपका वह लास्ट में अच्छे से निकल रहा था पूरा सही से, उसको आधा बना देना, डी से डा आपका लिप्ड हो गया। टी एच ई आर, इसको पढ़ते हैं देयर, देयर, यानी कि एन ओल्ड मैन लिव्ड देयर, यानी कि वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ए एम ए एन, अमन, अमन। एच ए एन डी ई डी, इसको पढ़ते हैं हैंडेड। अब देखो एच ए एन डी को हैंड पढ़ते हो, चलिए एच से हा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन के बाद डी है तो यन को बिंदी के रूप में, डी से आपका डा, फिर ई से ए की मात्रा, डी से आपका डा, ये देखो हैंडेड हो गया। हैंडेड ओ वी ई आर, ओवर, ओवर। टी एच ई द, वायलेट, वायलेट। टी ओ को देखो टू, एच आई एम हिम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले अर्थ निकाल लो कि लिखा हुआ है अमन हैंडेड ओवर द वायलेट टू हिम, यानी कि अमन ने उस थैले को वापस दे दिया, यानी कि उसको जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको दे दिया, ठीक है। द मैन, द एम ए एन मैन, डब्ल्यू ए एस, इसको पढ़ते हैं वाज। देखो स्टूडेंट एक बात और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो हैंडेड ओवर क्यों दिया गया है, रिटर्न क्यों नहीं दिया। देखो यहाँ वो रिटर्न कहना चाहता था लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में दे दिया, यानी कि उसको सौंप दिया, तो उसको हैंडेड ओवर, इसे आप बोलते हैं हैंड ओवर बोलते हैं ना मूवी में, तो वही काम किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो आगे थोड़ा सा, वी ई आर वाई, इसको पढ़ते हैं वेरी। देखो जो एक बार पढ़ चुके हो उसको जैसे ही देखोगे आपको आ जाएगा। एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। देखो यहाँ पे एच से हा, ए का उच्चारण ए की मानता है, लेकिन यहाँ हैप्पी में जो डबल पी होता है इसको आधा पा और पूरा पा के रूप में यूज किया करो, और लास्ट में वाई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हैप्पी हो जाएगा। ए एन डी, एंड। वांटेड, देखो वांटेड, तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा वांटेड। टी ओ टू, जी आई वी गिव। ए एम ए एन, अमन। ए को हम आ पढ़ेंगे। आर ई डब्ल्यू ए आर डी, इसको पढ़ते हैं रिवार्ड, रिवार्ड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अर्थ निकालिए। द मैन वाज वेरी हैप्पी, यानी कि आदमी बहुत खुश हुआ। एंड वांटेड टू गिव, और उसने देना चाहा अमन आ रिवार्ड, अमन को गिफ्ट, यानी कि व्यक्ति बहुत खुश हुआ, यानी कि आदमी बहुत खुश हुआ और वह अमन को गिफ्ट देना चाहा, ठीक है। बी यू टी को पढ़ते हैं बट, अमन। एस एम आई एल ई डी, इसको पढ़ते हैं स्माइल्ड, क्योंकि यहाँ तक आपका स्माइल है तो डी लग गया तो स्माइल्ड हो गया, ऐसे स्माइल्ड। ए एन डी, एंड। एस ए आई डी, सेड। अब देखो बट अमन स्माइल्ड एंड सेड, यानी कि लेकिन अमन मुस्कुराया और बोला नो सर, तो यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, इसको हम पढ़ते हैं सर, नहीं सर। द एफ आर यू आई टी, इसको पढ़ते हैं फ्रूट, फ्रूट जिसका मतलब फल होता है, वही फ्रूट फल वाला, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ फल वल कहाँ आ गया, थैले में था, नहीं इसमें तो कुछ है, ठीक है। ओ एफ को पढ़ते हैं हम ऑफ, इसमें थैले में नहीं है। एच ओ एन ई एस टी, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टी, हॉनेस्टी मत पढ़ना, ऑनेस्टी यहाँ एच आपका साइलेंट होता है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। आई एस को पढ़ते हैं इज, बी आई डबल जी ई आर, इसको भी देखो बिगर पढ़ते हैं, बिगर का मतलब होता है बड़ा। टी एच ए एन, दैन। देखो
TH से आपका यहाँ पे द, ए का उच्चारण आई की मात्रा, N से आपका ना देन, एनी गिफ्ट। तो जी से आपका गा, आई से छोटी ए की मात्रा गी, एफ और टी आपस में सटे, एफ से आप देखो यहाँ पे आधा फा, टी से टाई आपका गिफ्ट हो गया। आइए अर्थ निकालते हैं। द फ्रूट ऑफ होनेस्टी इज बिगर देन एनी गिफ्ट, यानी कि जो ईमानदारी का फल है, देखो फ्रूट का मतलब फल होता है, होनेस्टी का मतलब ईमानदारी, इसका मतलब होता है, बिगर का मतलब होता है बड़ा। यहाँ जो दैन का यूज किया गया तुलना करने के लिए दिया गया है गिफ्ट और यहाँ पे ईमानदारी, यानी कि जो आपका ये है। पहले अर्थ देखो, कह रहा है कि द फ्रूट ऑफ होनेस्टी इज बिगर देन एनी गिफ्ट, यानी कि जो ईमानदारी का फल है वह गिफ्ट से बड़ा है। ठीक है, तो यह आज आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हो अगर पहली बार आए हो, और हमसे जुड़ करके ऐसे ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना और उनका अर्थ निकालना, रीडिंग करना सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।